बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने आज क्या करना है। लास्ट टाइम हमने जो लास्ट लेक्चर गुजरा है उसमें इवन नंबर और ऑड नंबर का हमने देखा था कि फ़्लो चार्ट कैसे वो काम करता है। ठीक है, आज हमने क्या करना है उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखनी है। तो उससे भी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था जब कंडीशन चेक होती है तो कंडीशन को कैसे चेक किया जाता है। इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कंडीशन को चेक किया जाता है। इफ़ को यूज़ करेंगे, चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये नंबर प्रिंट हो जाएगा। एल्स अगर इफ़ ट्रू नहीं होती, जब इफ़ ट्रू नहीं होती तो एल्स चलती है फिर। ठीक है, इफ़ एल्स हमने स्टेटमेंट स्टडी की हुई है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ़ वाली चल जाएगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाली चल जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि लिखना क्या है, मैं यहाँ पे वैसे ही लिख देता हूँ कि एल्स अगर होती है तो ये चलेगी, इस साइड वाली चलेगी, अदरवाइज़ ये इफ़ वाली चलेगी। ठीक है, अगर ट्रू होती है तो अब मैं क्या करता हूँ, हम लोगों ने ये लास्ट टाइम एक छोटा सा इसका स्ट्रक्चर समझा था। आज हमने इसका करना है, हमने इसका प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ डेव सी प्लस प्लस। आप टर्बो को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं डेव यूज़ कर रहा हूँ। डेव सी प्लस प्लस मैंने ओपन किया। गलत हो रहा है। include stdio.h। io.h int main। यहाँ पे अगर देखें तो ये ऊपर वाली दो लाइनें ये हमारी हेडर फाइल्स होती हैं, और ये अगर देखा जाए तो इंट मेन ये हमारे पास मेन फंक्शन होता है, और ये जो करली ब्रेसेस है ये उस मेन फंक्शन की जिसके सामने ये लिखी गई हैं उसकी ये बॉडी होती है। ठीक है, इट्स मीन डैट जब ये फंक्शन चलेगा इसकी बॉडी हर हाल में चलेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप चलते हैं तो आपके साथ आपकी बॉडी चलती है, ऐसा होता है ना। तो ये फंक्शन जब चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, इम्प्लीमेंट होगा, तो इसके साथ इसकी बॉडी भी क्या होगी, इम्प्लीमेंट होगी। तो इसका ये मतलब है कि इसकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो सारा का सारा क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा। वो इसकी बॉडी का पार्ट है ना, वो सारा का सारा इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे हमने बात की थी, हमने इवन नंबर फाइंड करना है। तो इवन नंबर फाइंड करने के लिए एक नंबर रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक नंबर ले लेंगे। ठीक है, नंबर लेंगे, फिर उसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे क्या वो नंबर इवन है या ओड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग नंबर लेते हैं, इंट नम। मैंने नंबर को डिक्लेयर किया। प्रिंट एफ के थ्रू मैं जाके यहाँ पे इसका एक मैसेज प्रिंट करूँगा, एंटर दी नंबर, एंटर दी नंबर। ठीक है, उसके बाद स्कैन एफ के थ्रू मैं इस नंबर वेरिएबल के अंदर, ये जो नंबर वेरिएबल है इसकी टाइप इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि नंबर के अंदर मैंने कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल, कोई डाटा स्टोर करना है। ठीक है, इसलिए उस वेरिएबल की टाइप इंट रखी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, स्कैनएफ के थ्रू उस नंबर के अंदर जिसके अंदर अभी तक कोई डाटा नहीं है, मैं उसके अंदर क्या करना चाहता हूँ, कोई नंबर एंटर करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। ठीक है, तो स्कैनएफ क्या है, स्कैनएफ इनपुट फंक्शन है जिसको यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे नंबर एंटर करते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी हमने क्या किया है, हमने जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो करके देख ही लेते हैं। सबसे पहले इसको सेव करना है। सेव करने के बाद जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो मेरे पास एक ब्लैक स्क्रीन आएगी जिस पे लिखा होगा एंटर द नंबर, जिससे पता चलेगा कि मैंने अभी कोई नंबर को एंटर करना है। जैसे 5 को करता हूँ, अब 5 जो है मेरा वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो चुका है, लेकिन अब चूंकि हमने इस 5 के ऊपर कोई काम नहीं किया, ना इसको प्रिंट किया है, ना इसके ऊपर कोई काम किया, इसलिए कोई काम यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारा नंबर
जो है इसके अंदर 5 स्टोर हो चुका है। याद रखें जैसे इसको यहाँ से क्लोज़ करेंगे ना, तो ये जो नंबर 5 अभी स्टोर हुआ था ना नंबर के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर, इसको क्लोज़ करने से ही यहाँ पे जो भी डाटा स्टोर किया गया था वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि स्कैनएफ जो है ये हमारे पास इनपुट फंक्शन है, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम ही ये इसके अंदर डाटा एंटर करता है। जैसे ही आप एग्जीक्यूशन को क्लोज़ कर दोगे, इसमें जो भी डाटा होगा इस वेरिएबल के अंदर वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। हम कहते हैं ना वेरिएबल आर द टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन, इसी वजह से इसको कह रहे होते हैं। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, इसको अभी क्लोज़ करते हैं। अब नंबर के अंदर कोई डाटा भी नहीं है। अब अगर नंबर के अंदर डाटा स्टोर करना है तो दोबारा से क्या करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है जी, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस नंबर पे जो मैंने अभी अभी नंबर लिया है, इस नंबर पे मैं क्या करता हूँ, मैं कंडीशन लगाता हूँ। क्या वो नंबर का अगर मैं मोड लेता हूँ 2 के साथ, क्या वो 0 आता है? क्या है नंबर, अगर इसका मैं मोड लेता हूँ यानी कि रिमाइंडर लेता हूँ विद 2 इक्वल टू, अगर वो 0 आता है तो वो नंबर फिर कौन सा होता है? वो नंबर होता है प्रिंट एफ के अंदर मैं ऐसे प्रिंट करूँगा कि अगर नंबर का मोड लिया जाए 2 के साथ, अगर वो 0 आता है तो वो नंबर क्या है, इवन है। ठीक है, अब सबसे पहले इतना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो क्या आएगी। देखें, सबसे पहले वो कहता है जी आप कोई नंबर एंटर करें। मैं सपोज मैं 4 कर देता हूँ। 4 करने के बाद वो उसने क्या किया, इस 4 का रिमाइंडर लिया 2 के साथ, और 4 का अगर रिमाइंडर 2 के साथ लें, ठीक है, यहाँ पे देखें 4 का रिमाइंडर अगर 2 के साथ लें तो वो क्या होता है, वो इक्वल टू 0 आ रहा था ना। तो जब इक्वल टू 0 आ रहा था तो मेरा जो है, मेरा मैसेज उसने प्रिंट किया कि वो नंबर क्या है, वो इवन है। क्यों इवन? क्योंकि इवन जो है ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इफ़ के ट्रू होने पे चलेगी। तो क्या इफ़ की कंडीशन जो है, इफ़ के अंदर जो लॉजिक आपने लिखी, क्या वो ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि नंबर का मोड हमने लिया है 2 के साथ, तो वो 0 के इक्वल ही आया है, क्योंकि नंबर के अंदर हमने एंटर क्या किया है, 4। तो 4 अगर देखें तो 4 का रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। 0 बच रहा है ना, तो यहाँ पे वही तो लिखा है कि अगर 0 के इक्वल आए तो वो इवन है। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को हम दोबारा से यहाँ से क्लोज करेंगे, दोबारा से इसको चलाएंगे, और हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर देंगे जिसका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता। जैसे 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, मैं 5 एंटर करने वाला हूँ। तो 5 एंटर करने पे क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज हमने 5 एंटर किया और 5 का जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा था, हमारा 5 का रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन लगी है वो कह रही है कि ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट जो है, ये वाली, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट जो है, ये उस टाइम चलेगी जब नंबर का रिमाइंडर 2 के साथ लें और वो 0 के इक्वल आए। तो 0 के इक्वल अगर ना आया तो हमारा प्रोग्राम जो है वो काम नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम 5 एंटर करेंगे तो 5, अब देखो 5 एंटर किया है, लेकिन हुआ क्या है, 5 का उसने सबसे पहले रिमाइंडर चेक किया है, क्या वो 0 के इक्वल था। देखें 5 का रिमाइंडर क्या आया था हमारा लास्ट टाइम, अगर देखा जाए तो 5 का रिमाइंडर हमारा 1 था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कहता है कि जी ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट उस टाइम चलेगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो नंबर का मोड मैंने 2 के साथ लिया 5 एंटर करने के बाद, लेकिन उसका जो मोड था वो इक्वल टू 0 नहीं आया। क्यों नहीं 0 आया, क्योंकि वो 1 आ रहा था। ये देखे ना 1 आ रहा था, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो दैट्स वाई ये कंडीशन क्या हो गई है, ये फॉल्स हो गई है। फॉल्स कैसे हुई है, क्योंकि नंबर का जो मोड लिया 2 के साथ वो 0 को इक्वल नहीं आया, वो 1 के इक्वल आया। तो 1 के इक्वल आया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है 0 के इक्वल होना, 0 इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हुआ क्या, ये कंडीशन फॉल्स हुई है। फॉल्स होने के बाद मेरा कोई भी, ये जो प्रिंट एफ है ये कब चलेगा, जब इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इफ़ की कंडीशन फॉल्स हुई है, इसलिए उसने इस स्टेटमेंट को चलाया ही नहीं है, तो ना ही कोई आउटपुट दी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रोग्राम छोटा सा, ये इवन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए था। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा साथ में अगर कोई बंदा ऐसा नंबर एंटर करता है जो इवन नहीं है, जिसका मोड अगर लिया जाए 2 के साथ, रिमाइंडर लिया जाए 2 के साथ, और रिमाइंडर जो है वो 0 ना आए, तो क्या होगा, 0 ना आए तो मुझे मैसेज आना चाहिए कि भाई वो इवन नंबर नहीं है, वो ओड नंबर है। जैसे अभी मैं 5 को एंटर कर रहा था, मुझे कोई मैसेज ही नहीं दे रहा कि भाई ये कौन सा नंबर है, इवन नहीं है, ओड है। तो मैं उसको कवर करना चाहता हूँ कि मुझे मैसेज मिलना चाहिए एटलीस्ट। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा ओड। अभी याद रखें, हमें पता है कि इन दो स्टेटमेंट के अंदर
जो होता है वो एक ही स्टेटमेंट चलती है एट अ टाइम, या इफ़ वाली चलेगी या एल्स वाली चलेगी। इफ़ वाली कब चलेगी, जब इफ़ कंडीशन ये जो लिखी है ये ट्रू होगी, अदरवाइज़ कौन सी चल जाएगी, एल्स वाली चलेगी। अगर ये ट्रू है तो ये चलेगी, वरना ये चलेगी। एल्स का मतलब वरना होता है, ठीक है। अब हमने नंबर दिया था 5। 5 क्या था, 5 सबसे पहले वो इफ़ कंडीशन के अंदर 5 को एंटर करेगा और चेक करेगा क्या 5 का मोड अगर 2 के साथ लिया जाए रिमाइंडर 0 बचता है या नहीं बचता। अगर नहीं बचता तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स होगी तो वो एल्स वाले पार्ट पे आएगा और एल्स वाले पार्ट के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो उसको एक्सिक्यूट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाती है तो वो क्या करेगा, इफ़ के अंदर आएगा और इफ़ के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसको एक्सिक्यूट करेगा और एक्सिक्यूट करने के बाद प्रोग्राम एंड कर देगा, ठीक है। अभी इस प्रोग्राम को अगर दोबारा चला के देखें तो यहाँ मैं 5 एंटर करता हूँ तो वो ओड दे रहा है, ओड देने के बाद उसने प्रोग्राम को एंड कर दिया। वो इफ़ के अंदर गया ही नहीं। क्यों नहीं इफ़ के अंदर गया, क्योंकि इफ़ कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। तो फॉल्स होने के बाद ये इसकी स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुई थी। और कब करेगा, जब कंडीशन ट्रू होगी। जैसे सपोज इसको दोबारा से एग्जीक्यूट क्लोज करने के बाद एग्जीक्यूट करें तो मैं 4 देता हूँ। तो अब देखें वो पहले वाली कंडीशन ट्रू हुई है इफ़ वाली, तो उसने इफ़ के आगे जो स्टेटमेंट थी इसको प्रिंट किया है इवन, और ओड वाली उसने क्या करती है, स्किप करती है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था जो कि इवन और ओड नंबर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हमने ये जो छोटा सा टॉपिक था ये आज हमने समझ लिया है। इंशाल्लाह इसके रिलेटेड, इफ़ एल्स के रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी कोई देख लेंगे, कोई प्रोग्राम कोई अच्छा सा उसको समझ लेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।